हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से चेस्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड से संबंधित नया नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मैं एक ज़रूरी बात आप लोग को बता दूं कि मैं ये पीडीएफ जो है बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए क्रिएट करता हूं। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे मेरे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चेस्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन। जैसा कि फ़ोन के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, चेस्ट एपी का मतलब होता है एंटीरियर पोस्टीरियर। और हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि पीए का मतलब होता है पोस्टीरियर एंटीरियर, है ना। तो इस चेस्ट पीए व्यू प्रोजेक्शन का जो है वीडियो मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडिकेशन के बारे में। चेस्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन का इंडिकेशन पहला है फ्रैक्चर, यानी कि अगर किसी के चेस्ट के पोर्शन में, यानी किसी पेशेंट के चेस्ट के पोर्शन में फ्रैक्चर हो गया है, जैसे रिब्स में फ्रैक्चर हो गया या फिर स्टर्नम के पार्ट में फ्रैक्चर हो गया, तब डॉक्टर जो है चेस्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन लिखते हैं। तो ये पहला इंडिकेशन हो गया। सेकेंड है ट्यूमर। चेस्ट के पोर्शन में अगर किसी पेशेंट को ट्यूमर है, यानी कि डॉक्टर देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट के चेस्ट के पोर्शन में ट्यूमर का कंडीशन है तो उस कंडीशन में चेस्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन लिखा जाता है डॉक्टर के द्वारा। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा डिफॉर्मिटी, यानी एबनॉर्मेलिटी। अगर चेस्ट के पोर्शन में कहीं पे दिखाई देता है, इस चेस्ट के पोर्शन में अगर कहीं पे एबनॉर्मेलिटी दिखाई देता है तो उसे हम लोग डेफॉर्मिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड इंडिकेशन हो गया। फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेट प्लूरल इफ्यूजन, यानी कि मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बताया था प्लूरल इफ्यूजन का मतलब कि लंग्स में पानी भर जाना। अगर किसी पेशेंट के लंग्स में, है ना, चेस्ट के पोर्शन में पानी भर जाता है तो उसी को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर जो हैं डेमोन्स्ट्रेट प्लूरल इफ्यूजन के कंडीशन में भी डॉक्टर जो हैं चेस्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन लिखते हैं। तो ये हमारा इंडिकेशन हो गया, हमारा फोर्थ इंडिकेशन हो गया। इसके बाद फिफ्थ इंडिकेशन है नॉन ट्रॉमेटिक पेन। चेस्ट के पोर्शन में कहीं पे ज़्यादा दर्द होता है, नॉन ट्रॉमेटिक पेन होता है, तो उस कंडीशन में भी चेस्ट एपी व्यू प्रोजेक्शन लिखा जाता है डॉक्टर के द्वारा। ये हो गया हमारा फिफ्थ इंडिकेशन। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इंडिकेशन पॉइंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं पेशेंट पोजीशन के बारे में, कि पेशेंट को पोजीशन कैसे दिया जाता है एक रेडियोग्राफर के द्वारा। तो पहला पॉइंट है द पेशेंट लाइज सुपाइन पोजीशन ऑन द एक्सरे टेबल। देख सकते हैं डायग्राम में आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इसी तरह से पेशेंट को एपी व्यू प्रोजेक्शन दिया जाता है एक रेडियोग्राफर के द्वारा, यानी कि एक पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दिया जाता है एक्सरे टेबल को। इस पोजीशन को सुपाइन पोजीशन बोला जाता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है द आई आर इज प्लेस अंडर द चेस्ट, है ना। द आई आर इज प्लेस अंडर द चेस्ट, यानी कि इमेज रिसेप्टर जो होता है वो चेस्ट के नीचे होना चाहिए, चेस्ट के पीछे होना चाहिए, पीछे वाले पोर्शन में होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट देख सकते हैं आप लोग। थर्ड पॉइंट है द बोथ आर्म्स एंड फोर आर्म्स रिलैक्स एट द साइड, यानी कि जो दोनों आर्म्स है, दोनों जो बाजू है और फोर आर्म्स जो है वो रिलैक्स होना चाहिए, है ना, रिलैक्स पोजीशन में होना चाहिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देख सकते हैं आप लोग द मीडियन सेजाइटन प्लेन शुड परपेंडिकुलर टू द आई आर। ठीक है, यानी कि जो मीडियन सेजाइटन प्लेन जो होता है ये आई आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इमेज रिसेप्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट है द पेशेंट इज सपोर्टेड टू मेक हिम इमोबलाइज, यानी कि एक पेशेंट को सपोर्ट करना होता है स्थिर करने के लिए। अब अगर पेशेंट हिल रहा है तो क्या होगा, एक्सरे खराब आएगा, तो इसलिए पेशेंट को समझा दिया जाता है कि आप स्थिर रहें, हिलना नहीं है। इसके बाद फिर सिक्स्थ पोजीशन आप लोग देख सकते हैं ए रेडियोग्राफ इज टेकन इन फुल इंस्पायरेशन फेज, है ना, कि एक रेडियोग्राफर का ये काम होता है कि एक पेशेंट को
पूरी तरह से अच्छी तरह से इंस्पायरेशन फेज के बारे में बताएं कि कैसे सांस रोकना है और कैसे सांस को छोड़ना है। तो आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा, पेशेंट पोजीशन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा सेंट्रल रे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सेंट्रल रे द वर्टिकल रे इज सेंटर्ड ऑन द मिड लाइन ऑफ चेस्ट एट द लेवल ऑफ T7। यानी कि जो वर्टिकल रे होता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वर्टिकल रे है, जैसा कि आप लोग को ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। 1 मिनट, ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये वर्टिकल रे निकल रहा है यहाँ से। ये एक्सरे ट्यूब है ना, ये एक्सरे ट्यूब है, और ये रे जो देख रहे हैं आप लोग, एरो का जो साइन है, ये वर्टिकल रे है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है सेंट्रल रे में कि द वर्टिकल रे इज सेंटर्ड ऑन द मिड लाइन ऑफ चेस्ट एट द लेवल ऑफ T7। यानी कि जो वर्टिकल रे जो निकल रहा है, ये एक्सरे ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन में, है ना, चेस्ट के मिड लाइन में, सेंटर में रखते हैं, जो कि लेवल होना चाहिए कौन सा, T7, यानी थोरेसिक वर्टिब्रा का पोर्शन 7, थोरेसिक वर्टिब्रा 7 पे के मिड लाइन, चेस्ट के मिड लाइन पोर्शन पे हम लोग एक्सरे ट्यूब का वर्टिकल रे सेंटर्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, गोनाडल शील्डिंग। प्लेस लीड शील्ड ओवर पेशेंट टू शील्ड गोनाड्स। आप लोग देखते होंगे कि एक्सरे रूम में जब आप लोग जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे कि शील्ड गोनाडल शील्डिंग लगा होता है। वहाँ पे हम लोग पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से सारे प्रोसीजर के बारे में बताते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर जो रेडियोग्राफर होता है, उसका काम ये होता है कि सबसे पहले वो लेड एप्रोन को पहन ले, और एक गोनाडल शील्डिंग का होना, वहाँ पे लेड का जो शील्डिंग होता है बना हुआ शीशा, वो होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉलिमेशन। कॉलिमेशन क्या है, तो टू चेस्ट साइज। कॉलिमेशन क्या होना चाहिए, तो चेस्ट साइज टू चेस्ट साइज। ठीक है, इसके बाद फिर आप देख सकते हैं इमेज रिसेप्टर साइज। इमेज रिसेप्टर साइज यानी IR का साइज क्या होना चाहिए, तो 24 × 30 सेंटीमीटर, यानी 24 × 30 सेंटीमीटर, या 35 × 43 सेंटीमीटर, ये होना चाहिए इमेज रिसेप्टर का साइज। ओरिएंटेशन ऑफ IR की बात करें तो इमेज रिसेप्टर का जो है ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, तो पोर्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, पोर्ट्रेट होना चाहिए। इसके बाद है मार्कर, है ना, मार्कर है R and L इज मार्क इन द कैसेट। यानी कि कैसेट पे जो है R और L मार्क होना चाहिए। ठीक है, R का मतलब होता है राइट और L का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है, एक्सपोजर फैक्टर की बात करें तो कितना एक्सपोजर देना होता है पेशेंट को, है ना, एक्सरे लेने के लिए, तो 70 to 75 kV देंगे, एंड 16 to 20 मास। मास का मतलब MAS का मतलब होता है मिली एम्पियर सेकेंड। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि KVP का मतलब क्या होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया है। आगे आप लोग देख सकते हैं FFD दिया हुआ है, FFD 180 सेंटीमीटर। FFD के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि FFD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि FFD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बक्की या फिर ग्रिड। यहाँ पे ग्रिड जो होता है नॉट रिक्वायर्ड, यानी ग्रिड की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद फिर है नोट पॉइंट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट में दिया हुआ है कि पेशेंट शुड रिमूव एनी ज्वेलरी एंड मेटल ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी कोई पेशेंट आपके एक्सरे रूम में आए तो एक रेडियोग्राफर का ये काम होता है कि पेशेंट कहीं बॉडी में ज्वेलरी नहीं पहना हो और ना ही मेटल का ऑब्जेक्ट पहना हुआ हो या फिर रखा हुआ हो, है ना। तो पेशेंट अगर कोई ज्वेलरी पहना हुआ है, कोई लेडीज़ है अगर कोई ज्वेलरी पहनी हुई है तो उसको रिमूव कर देना चाहिए, या और मेटल का ऑब्जेक्ट जो है जैसे कि सेफ्टी पिन हो गया या फिर लॉकेट वगैरह हो गया या फिर सिक्का वगैरह हो गया, ये सब चीज़ों को रिमूव कर देना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।